जुल्करनैन साहब, अब जो यहाँ भी डिस्कशन हुई और बहुत सी सब लोगों की हम देख रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पीपल्स पार्टी। बिलावल साहब से हमने एक इंटरव्यू भी किया जिसपे उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनकी नज़रें हैं आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर। तो कौन कौन इनके ऊपर नज़रें जमाए बैठा है और आज़ाद उम्मीदवार किन को देख रहे हैं पंजाब में? जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, पहले तो उसको आपको थोड़ा सा क्लासिफाई करना पड़ेगा। अभी जाहिर है पीटीआई बैक्ड हैं ये सारे, लेकिन आप ये देखें इनको ओपन फील्ड तो नहीं दिया गया कि आप जाके कैंपेन करें। और जिस तरह से बाकी पार्टीज कर रही हैं पंजाब में, स्पेशली अगर मैं बात करूं, आईपीपी कर रही है, पीएमएल नून ऑफ कोर्स बड़ी कैंपेन कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है, लेकिन आज़ाद तो आप देखें इक्का दुक्का आपको नजर आएंगे जो कि कैंडिडेट इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं। इसके पीछे दो तीन रीजंस हैं। एक तो ये है कि एक ये वर्ड इन द मार्केट है या पॉलिटिकल सर्कल में है कि सिर्फ उन उम्मीदवारों को पीटीआई बैक्ड उम्मीदवारों को कैंपेन करने की इजाजत दी जाएगी जो पहले कमिट कर देंगे, जी अगर हम जीत गए तो हमने फिर आपके कहने पे चलना है, आगे हमने आपके कहने पे वोट देना है। जो नहीं कमिट करेंगे इस स्टेज के ऊपर, तो वो समझ लें कि उनके लिए जो जीरो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो तो उनके तो कहीं बैनर और फ्लैक्सेस भी आपको शायद नजर ना आए आने वाले दिनों में। और यही दिस इज वन ऑफ द रीजंस है। अगर आपने ये जो वीडियो डूइंग द राउंड्स लाइक सलमान अकरम राजा साहब की कि कुरान पे हल्फ ले रहे हैं, ये सारी रिपोर्ट्स पीटीआई की लीडरशिप के पास भी है, क्योंकि जाहिर है जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन तक अप्रोच किया है उन्होंने। तो उसके बाद ये शक है कि अगर जिनमें से जो इलेक्ट होके एक रोल प्ले करेंगे, जाहिर है आईपीपी भी अगर किंग्स पार्टी बनती है तो जिन्होंने ये डिसाइड करना है कि ये जितने जीते हैं आज़ाद, 25 जीते हैं, 35 जीते हैं या 50 के करीब जीते हैं, तो इन्होंने आईपीपी को ज्वाइन करके पूरा आगे जिसे कह लें कि नून लीग को पूरे सीन के साथ ही गवर्नमेंट करने देनी है। तो मतलब नून लीग को भी आगे कोई फ्री हैंड मिलने वाला नहीं है जो सीन बना हुआ है राइट नाउ। स्पेशली अगर आप पंजाब में देख लें, पंजाब की 141 सीट्स हैं, जाहिर है पंजाब ही डिसाइड करता है, जिसके पास ज्यादा सीट्स होती हैं वही सेंटर में गवर्नमेंट बनाता है। तो इंडिपेंडेंट को आप इस एनक के साथ देखेंगे जो चीजें हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है जुल्करनैन, 51 जो सीटें हैं उधर से कोई टिकट्स नहीं दिए गए, लेकिन राजा रियाज साहब ये बात कर रहे थे कि शायद नून लीग को उम्मीदवार मिले ही नहीं यहाँ से। तो इस पे आप क्या कहते हैं? 51 सीट्स अगर आप पूरे कंट्री के हवाले से उनकी एनएस की देख लें, जिसमें तो जो है 7 सीटें तो आईपीपी को पंजाब में उन्होंने दी हैं अंडर कंपल्शन। और ये वो इसके ऊपर मैंने लिखा भी है, इज ए काइंड ऑफ सीक्रेट मैरिज। ये वो मैरिज है जिसके बारे में वो बात करना भी पसंद नहीं कर रहे। और आईपीपी को प्रॉब्लम आ रहा है इनके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कैंडिडेट्स को पंजाब में, कि वो कह रहे हैं कि जनाब बड़े मियाँ साहब आप नहीं तो छोटे मियाँ साहब आप ही अपने कारकुनों को हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में कह दें कि आपने वोट उकाब को देना है, ईगल को देना है, क्योंकि उनका जो इलेक्शन सिंबल है वो उकाब है। तो इनको इसमें प्रॉब्लम पेश आ रहा है। और दूसरा आप आ जाएं, सिमिलरली इन्होंने जो सिंध में छोड़ी हैं वो एमकेएम को सपोर्ट कर रहे हैं, जीडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह आप केपी में चले जाएं तो ये 51 सीट्स वो है जिसमें मोर और लेस सीट एडजस्टमेंट है इनका। सिर्फ आईपीपी इज ए मेजर एरिया जो इन्होंने अंडर कंपल्शन किया है। बाकी जगह पे ये बिल्कुल ठीक है कि इनके पास कैंडिडेट मीन सिंध में ये लड़ भी लें तो सिंध में तो इनका वोट बैंक नहीं है, केपीके में भी इनका उतना रूट नहीं है। अगर जेयूआईएफ को ये सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे उनके लिए सीटें छोड़ी हैं, तो ऐसे ही सिमिलरली अगर आप बाप पार्टी की एग्जांपल ले लें, उनके लिए ये इन्होंने कंसीड किया है, विकेट कर दी है सीट।